हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट? तो कौन से हैं? तो कंट्रोल स्टेटमेंट में फोर लूप होंगे, व्हाइल लूप होगा, डू व्हाइल लूप होगा और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो फोर लूप कैसे यूज करेंगे और कैसे डिक्लेयर करेंगे? फोर लूप हम यूज करेंगे जब हमें रिपीटेडली एक ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट कराना हो। जैसे कि हमें प्रिंट कराना हो हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, तो हम सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम फोर लूप का यूज करेंगे। फोर लूप कैसे डिक्लेयर करना है? पहले हमें लिखेंगे फोर लूप, उसके राउंड ब्रैकेट में हम इनिशियलाइज कराएंगे, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन देंगे, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दे देंगे। हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे? जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया आई, तो उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे, जैसे आई इक्वल्स टू 0। फिर कोई कंडीशन देंगे, जैसे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी कंडीशन में हम सारे रैशनल ऑपरेटर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे हम कंडीशन में यूज करेंगे रैशनल ऑपरेटर। उसके बाद फोर लूप के ब्लॉक में हम देखेंगे स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो, या 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हो, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराना हो, हमें किसी भी टेबल का, हम फोर लूप का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे देव सी प्लस प्लस में कि कैसे हम फोर लूप का यूज करेंगे। सो लेट्स मूव। सो यहाँ मैंने देव सी प्लस प्लस ओपन कर दिया है। हम कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे, उसके बाद फोर लूप। नाउ लेट्स राइट अ हेडर फाइल। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन रिटर्न 0। यहाँ हम डिक्लेयर करा देंगे आई, उसके बाद 4 इनिशियलाइज करा देंगे आई इक्वल्स टू 0। कंडीशन दे देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10, उसके बाद आई प्लस प्लस। उसके ब्लॉक में हम लिखेंगे प्रिंट सी आउट, और यहाँ लिख देंगे हमारी आई की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ हमारी आई और एंड एल, लास्ट में सेमीकोलन। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ हम लिख देते फोर लूप डॉट सी प्लस प्लस, सॉरी, ओके, आई गॉट द 0 से लेकर 10 तक सारे वैल्यू मिल गए, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया था 0 से स्टार्ट करना और लेस देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट कराना है। सो यहाँ हम इंक्रीमेंट कराते जाते थे, एक बार 0 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो गए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हम इंक्रीमेंट करते जा रहे थे यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन में। यहाँ हमने प्रिंट कराया। सो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट होकर आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे लूप पे, जो है हमारा व्हाइल लूप। सो लेट्स मूव टू अवर स्लाइड। व्हाइल लूप में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे व्हाइल, उसके बाद कोई भी कंडीशन दे देंगे, जैसे आई लेस देन इक्वल्स टू 10 हमने फोर लूप में दी थी कंडीशन, सेम यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे यहाँ हमारा कोई भी स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे इनिशियलाइज कैसे करना है। जब हम डिक्लेयर कराएंगे हमारा वेरिएबल, जैसे कि आई इंटीजर आई, तो तभी इनिशियलाइज करा देंगे, जैसे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 या इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। उसके बाद यहाँ हम कंडीशन देंगे और ब्लॉक में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाइल लूप अब हम कैसे यूज करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस। यहाँ हम कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। सो यहाँ लिखेंगे हमारा व्हाइल लूप, उसके बाद हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ हम हमारा लिख देंगे मेन फंक्शन, उसके बाद रिटर्न 0। यहाँ इनिशियलाइज करा देंगे आई इक्वल्स टू 0, फिर व्हाइल कंडीशन दे देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10। उसके ब्लॉक में हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे सी आउट,
आई की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, चलिए, और एन एल, यहाँ आई प्लस प्लस और लास्ट में सेमीकोलन। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सेव करेंगे व्हाइल लूप डॉट सी प्लस प्लस। सो हम देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल गया है 0 से लेकर 10 तक। सो वैसे तीनों ही लूप सेम ही वे में वर्क करेंगे, जस्ट थोड़ा डिफरेंस है उसकी सिंटैक्स और डिक्लेरेशन में। सो आप देख सकते हो 0 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट हो चुका है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे लूप पे, जो है हमारा डू व्हाइल लूप। सो लेट्स गो टू स्लाइड। डू व्हाइल लूप, अब डू व्हाइल लूप कैसे डिक्लेयर करना है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट डू, उसके बाद ब्लॉक बनाना है जिसमें हम कुछ भी हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ब्लॉक ओवर करके हमारी कंडीशन चेक कराएंगे यहाँ व्हाइल लूप से। सो व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम भी कोई भी चीज इनिशियलाइज कराएंगे फिर डू व्हाइल लूप के ब्लॉक में जाएंगे तो एक बार हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। सो कंडीशन तब फॉल्स होगी तब भी एक बार तो हमारा जो भी स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है वो प्रिंट होगा। सो ये फॉर लूप और व्हाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते थे। यहाँ पहले एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और फिर हम कंडीशन चेक कराएंगे। एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही होगा, कंडीशन सही हो या गलत। सो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। सो यहाँ लिख देंगे डू व्हाइल लूप। सो चलिए हमारा हेडर फाइल लिख देते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ लिख देंगे इंटीजर मी, उसके बाद रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 पहले जब भी हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसके बाद रिटर्न 0 डायरेक्टली लिख देना, सो दैट आप भूल ना जाए पूरे प्रोग्रामिंग करने के बाद। सो यहाँ हम इनिशियलाइज कर देंगे i इक्वल्स टू 0, फिर डू, उसके ब्लॉक में हम लिखेंगे सी आउट i इक्वल इक्वल i और यहाँ एंड एल। उसके बाद ये हम कंडीशन दे देंगे हमारी ब्लॉक के बाद while i लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो डू while loop डॉट सी प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ सेमीकोलन करना मैं भूल गई थी। सो नाउ लेट्स अगेन बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हो 0 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट हो चुका है। यहाँ हमें आउटपुट 0 से लेकर 10 तक मिल गया है। सो नाउ लेट्स डू दैट वन जो मैंने बताया कि हम जब कोई कंडीशन देंगे तो फर्स्ट एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही होगा। सो यहाँ मैंने लिख दिया है आई इज लेस देन 0। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट अगेन। सो हम देख सकते हैं एक बार तो प्रिंट हुआ, जो भी हमारा आई की वैल्यू थी वो एक बार प्रिंट हुई। उसके बाद कंडीशन चेक किया तो जो भी हमारा वैल्यू था वो ग्रेटर देन 0 आ गया है तो वो वहां से स्टॉप हो जाएगा। सो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। सो आई इक्वल्स टू 0 वन बार प्रिंट हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डू व्हाइल लूप कैसे करना है और कैसे एक बार ही स्टेटमेंट प्रिंट तो होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ब्रेक स्टेटमेंट में। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? सो लेट्स मूव। ब्रेक स्टेटमेंट, अब ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करेंगे? जब हमें कोई भी चीज वहां से ब्रेक करके आउट ऑफ लूप ले जानी हो। जैसे कि हमें फोर लूप में 5 तक ही प्रिंट कराना है और हमने कंडीशन दी है आई लेस देन 10। सो 9 तक प्रिंट होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा, पर हमें 5 तक ही प्रिंट कराना है। तब हम जब कंडीशन दे देंगे हमारी इफ कंडीशन और उसके बाद ब्रेक, तो जब भी हम ब्रेक आएगा तब वो फोर लूप के बाहर चला जाएगा और उसके बाहर की जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। सो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल में लिखा है कि कोई भी स्टेटमेंट उसके बाद ब्रेक लिख देंगे तो वहां से स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ एक फोर लूप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने यहाँ फोर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिया है इफ कंडीशन
कोई भी कंडीशन यहाँ दी, जो इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक होकर लूप से बाहर चला जाएगा। अब ये इफ क्या है वो आगे की वीडियो में हम लर्न करने वाले, जब बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की, तब हम इफ क्या है वो लर्न करेंगे। सो अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए और इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई कंडीशन दें वो ट्रू होगी तो वहां से ब्रेक होकर लूप से बाहर चला जाएगा। सो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे ब्रेक का हमारे प्रोग्रामिंग में। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ इंटीजर मेन, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा इंटीजर i और फोर लूप ले लेंगे। सो i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। उसके बाद इसके ब्लॉक में हम लिखेंगे सी आउट i इक्वल टू, और यहाँ i प्रिंट करा देंगे। यहाँ एंड भी ले लेते हैं सेमीकोलन। अब ये कंडीशन दे देंगे इफ i इज इक्वल टू 5 तो ब्रेक इट, और यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड, और यहाँ एंडल। उसके बाद हम यहाँ रिटर्न 0 लिख देंगे। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ सेव करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट से .c++। तो आप देख सकते हो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट किया। उसके बाद हमने कंडीशन दे दी, जो आई है हमारा यहाँ 5 आ गया। उसके बाद हमने आगे लिया ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन चेक की, 5 तक हमने प्रिंट होने दिया। जो 5 आ गया हो तो उसके बाद ब्रेक करके वो वहां लूप से बाहर चला गया। सो ये 4 ब्लॉक के बाहर चला गया और देखा हमने कि प्रिंट हुआ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज। सो ऐसे जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो 4 लूप से बाहर चला जाएगा और जो भी स्टेटमेंट उसके बाद हमने दिया होगा वो प्रिंट करेगा, पर हम कंटिन्यू नहीं होगा जहां से हमने उसमें ब्रेक किया है। सो यहाँ 6 आना चाहिए था, 5 के बाद वो ब्रेक हो गया, वहां से 6 प्रिंट ही नहीं हुआ। उसके बाद वो 4 लूप से बाहर चला गया और हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। सो ऐसे हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर स्टेटमेंट दैट इज कंटिन्यू। सो लेट्स मूव टू अवर स्लाइड। कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट वो है जब हमें कोई भी चीज कोई भी कंडीशन नहीं प्रिंट करानी, पर उसके बाद की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करानी है, तब हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। कंटिन्यू क्या करेगा कि जब ये कंडीशन दी वो कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू में जाएगा और वो अगेन फोर लूप में जाएगा या फिर से स्टार्ट करेगा जहां से वो आया था। सो फोर लूप से स्टार्ट करेगा अगेन। सो हम जो भी कंडीशन देंगे वो प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद कंटिन्यू रहता है। ब्रेक में क्या होता था, वो ब्लॉक से बाहर ही चला जाता था। कंटिन्यू में हम कंटिन्यू कराएंगे, उसके सिवा जो भी चीज है वो कंटिन्यू होगी। सो चलिए देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में कि हम कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो लेट्स मूव। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ हम हेडर फाइल लिख देंगे इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर में, और यहाँ लिख देंगे हमारा रिटर्न 0। उसके बाद हमारा इंटीजर i, फोर लूप ले लेंगे। सो फोर i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करा दिया, कंडीशन दे दी और हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी ले लिया। इसके बाद हम यहाँ प्रिंट कराएंगे सी आउट
आई इक्वल आई एंड एल, और उसके बाद यहाँ हम एक कंडीशन दे देंगे इफ से, इफ आई इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू करना है, लास्ट में हम सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉक है उसके बाहर हम लिखेंगे सी आउट कंटिन्यू स्टेटमेंट, और यहाँ हम लिख देंगे एंड एल सेमीकोलन। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ हम करा देंगे कंटिन्यू से सेम, कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट सी प्लस प्लस। ओके, आप देख सकते हो कि हमें यहाँ आउटपुट मिल चुका है। सो ऐसे हम हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ 5 के बाद 6 क्यों आया, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ कंडीशन ऐसा दिया होता कि i इक्वल्स टू 5, तो उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है, पर मैंने ऑलरेडी यहाँ 5 प्रिंट करा दिया था। अब हम ये स्टेटमेंट यहाँ लेंगे और यहाँ से रिमूव करा देंगे, तो आप देख सकते हो कि 5 प्रिंट नहीं होगा। तब मैंने 5 प्रिंट कराया था, इसलिए ऑलरेडी 5 प्रिंट होकर आ रहा था। अब आप देख सकते हो कि 5 प्रिंट होके नहीं आएगा। जो भी बात मैंने स्लाइड में बताई थी कि जो भी वैल्यू हम कंडीशन में देंगे उसके बाद से ही कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 प्रिंट नहीं हुआ, कंटिन्यू हुआ 6 से, और 7 8 9 10। सो कंडीशन मैंने पहले दी है, सो वो पहले कंडीशन चेक करेगा उसके बाद प्रिंट करा है। पहले मैं प्रिंट करा रही थी, उसके बाद कंडीशन चेक करा रही थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, क्या है फॉर लूप, क्या है डू व्हाइल लूप, क्या है व्हाइल लूप। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव ए नाइस डे।